everyone, this is Monica Sinha from Sikho Ganit. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, Simple Equations. हम कौन से चैप्टर करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशंस. ठीक है. अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इक्वेशंस होती क्या है. लेकिन उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन क्या होती है, बिकॉज इक्वेशन जो है दो एक्सप्रेशन के बीच अगर हम दो एक्सप्रेशंस को अगर हम इक्वल टू साइन से जोड़ते हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं. तो उसके पहले हमें एक्सप्रेशन जानना पड़ेगा. एक्सप्रेशन क्या होती है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स. ठीक है. ये देखो x प्लस 4, अगर ये कहोगे तो ये क्या है? इट इज़ एन एक्सप्रेशन जिसमें x क्या है? x इज अ वेरिएबल, 4 is a constant and plus is an operator. ठीक है. तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है. वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल मीन्स द वैल्यू कैन बी चेंज्ड. इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है. ठीक है. और वेरिएबल्स को हम हमेशा कैसे किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? ये तुम्हारा एक एक्सप्रेशन है. जब इसमें यहाँ पे इक्वल टू करके 10 करोगे देन इट विल बिकम एन इक्वेशन. ये क्या है? अब ये एक इक्वेशन है. ठीक है. सो दिस इज एन इक्वेशन. ये जब एक इक्वेशन है तो क्या देख रहे हो? इस इक्वेशन में कुछ चीज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है और कुछ जो है वो इक्वल टू के राइट साइड में है. जो इक्वल टू के लेफ्ट में है इसे हम कहते हैं LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. और जो इक्वल टू के राइट में है दैट इज कॉल्ड एज RHS, that is right hand side. ठीक है. सो ये आपका इक्वेशन है. इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू साइन रहेगी. ठीक है. अगर इक्वल टू साइन है तभी वो एक इक्वेशन है, अदरवाइज इक्वेशन नहीं होगी. ठीक है. चलो अब हम सीखेंगे कि इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं. ठीक है. सेटिंग अप एन इक्वेशन. ठीक है. इक्वेशन को कैसे सेट करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट दी होती है. ठीक है. और उस स्टेटमेंट में सम पर्टिकुलर टर्म्स यूज होते हैं, जैसे सम ऑफ दिया है. अगर आपका एक स्टेटमेंट है सम ऑफ x एंड 4 इज इक्वल टू 10. हाँ, तो कैसे लिखोगे? इसमें आप क्या समझ जाओगे? सम ऑफ मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड. ठीक है. सम ऑफ x एंड 4, तो x और 4 को क्या करना है? सम करना है. इज इक्वल टू 10. तो आपकी ये इक्वेशन बन गई. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस. ठीक है. Difference of a variable y and 2 is 8. इसको कैसे लिखेंगे? Difference of a variable y and 2 is equal to 8. ठीक है. इसे हम इस तरह से लिखेंगे. ठीक है. डिफरेंस को और क्या कहते हैं हम? और कहते हैं टेकन अवे. अगर टेकन अवे भी कहा जा रहा है मीन्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना है कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है? माइनस करना है. डिफरेंस का मतलब भी क्या? माइनस. और अगर कहा जा रहा है टेकन अवे तो भी आपको क्या करना है? माइनस ही करना है. जैसे 2 is taken away from y, if 2 is taken away from y is equal to 8. ठीक है. तो जब टेकन अवे भी कहा जाएगा मीन्स व्हाट यू हैव टू परफॉर्म द माइनस ऑपरेशन. ठीक है.
subtraction operation you have to perform. Okay, the next one is product. Product means what? You have to multiply. ठीक है, जैसे product of 3 and a variable x is equal to 9. इसे कैसे लिखोगे? Product of 3 and a variable x is equal to 9. इस तरह से हम लिखते हैं. जब product की बात होती है means what you have to do? We have to multiply. Okay. और अगर रहेगा टाइम्स, टाइम्स आता है तो भी आपको क्या करना है? तो भी आपको मल्टीप्लाई ही करनी है. लाइक अगर स्टेटमेंट ये है कि 4 टाइम्स y इज 16, ठीक है, तो उस केस में भी 4 टाइम्स y इज 16. तो इस केस में भी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है. या फिर रहे अगर डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, इन सब केस में भी आपको क्या करना है? डबल मीन्स व्हाट? 2 टाइम्स कर देना है. ट्रिपल मीन्स व्हाट? 3 टाइम्स कर देना है. ट्वाइस मीन्स अगेन 2 टाइम्स. थ्राइस मीन्स अगेन 3 टाइम्स. तो इस तरह की कुछ भी बात हो तो आपको क्या समझना है कि अच्छा इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है. ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ. टाइम्स का मतलब कि अगर 4 टाइम्स x है तो आप ये समझ लो कि x प्लस एक्स प्लस एक्स मीन्स एडिशन का. ये समझ लो कि x प्लस 4 करना है. नहीं, 4 टाइम्स मीन्स व्हाट? यू हैव टू मल्टीप्लाई. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? यू हैव टू डिवाइड. जैसे 1/4 ऑफ x कैसे लिखोगे? 1/4 ऑफ x. ठीक है, इस तरह से. और इसे x/4 भी लिख सकते हो. अगेन हाफ ऑफ y तो कैसे लिखोगे? हाफ ऑफ y दैट इज इक्वल टू y/2 भी लिख सकते हो. सो बात समझ में आ गई कि कैसे हम इक्वेशन को सेटअप करते हैं. इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन टर्म्स को समझना होता है. जब ये क्लियर हो जाएगी तो हम वेरी इजली किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज पुटिंग वैल्यूज. समटाइम्स क्या होता है, आपको कुछ वैल्यू दी होती है और आपको वो वैल्यू पुट करना होता है दिए हुए इक्वेशन में और चेक करना होता है कि क्या वो वैल्यू सही है उस इक्वेशन के लिए. मीन्स ये देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू अगर 10 दिया है और x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 2, तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर इसे कैलकुलेट करना और देखना है कि ये क्या 10 के इक्वल है. अगर इक्वल है देन दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, तो चलो करके देखते हैं. x प्लस 4 है, x की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो क्या 6 इज इक्वल टू 10? नहीं, तो ये दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है. अगेन अब सपोज करो कि वैल्यू आपको दी हुई है, x इज इक्वल टू वैल्यू दी है 6. ठीक है, अब 6 रख के देखो. 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. तो क्या देख रहे हो? LHS इज इक्वल टू RHS. इसलिए हाँ, ये इसकी x इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन. ये इसकी सॉल्यूशन है. बात समझ में आ गई? ओके, चलो नाउ हिट एंड ट्रायल मेथड. ये क्या होती है भाई? हिट एंड ट्रायल मेथड. सपोज करो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9. तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है? हमें x की डिफरेंट वैल्यू पे चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए हमारा 9 आ रहा है. ठीक है, तो चलो x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं. तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. नहीं हो सकता. x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं. 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. अगेन x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती. 3 रख के देखते हैं. 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. अगेन x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती. 4 रख के देखते हैं. 4 प्लस 4
इज इक्वल टू 8, अगेन 4 भी नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। RHS में क्या है, RHS में भी 9 है, तो हाँ x की वैल्यू 5 जो है वो हो सकती है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल दी रहती है उसकी वैल्यू को हम बार बार अलग अलग नंबर्स पुट करके देखते हैं, और जिसपे इक्वल आ जाती है LHS इज इक्वल और RHS, वो उसकी वैल्यू हो जाती है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्विंग इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अगर ये इक्वेशन है तो हमें क्या करना होता है, हमें x के साथ कुछ भी और नहीं होनी चाहिए। इसे बिल्कुल x के साथ अभी क्या है 6 है ना, इसे रिमूव करना है, इसे हटा देना है यहाँ से। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे -6 कर देते हैं तो क्या x हट, तो क्या ये 6 हट जाएगी, क्योंकि +6 -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी हमें वो करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 6 from both the sides। ठीक है, कैसे करोगे, x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 6, है ना, क्योंकि अगर कुछ भी हम यहाँ पे करते हैं तो वो राइट हैंड साइड में भी करनी होती है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6, तो राइट हैंड साइड से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, दैट इज इक्वल टू, ये 6 और 6 प्लस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 minus 6, that is 4. So we get the solution. Solving equation means what? We need to find the value of variable. Solving equation का मतलब, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 3p plus 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हो, p में कुछ ऐड भी हो रहा है, p में कुछ मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 इन सबको रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करने के लिए सबसे पहले चलो इस 3 को हटाते हैं। इस 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ +3 है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, सो दैट +3 और -3 कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 from both the sides। दोनों तरफ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 3 को, तो क्या बन जाएगा 3p plus 3 minus 3 is equal to 12 minus 3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, +3 minus 3 that is equal to 0। so 3p is equal to क्या हो जाएगा 9, 12 minus 3 is equal to 9। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, अभी भी p आपका अकेला नहीं हुआ, इसे हमें रिमूव करना। ये 3 से मल्टीप्लाई हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। लेकिन आप LHS में कर रहे हो तो आपको RHS में भी करना होगा, है ना। तो चलो अगला स्टेप हम लिखते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है, दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, तो 3p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 3। सो दिस वुड बी द सॉल्यूशन। इस तरह से, एक तरीका ये है कि इस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज
ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, एक ट्रांसपोजिंग मेथड से भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का। अब ये ट्रांसपोजिंग मेथड होती क्या है? ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज को लेफ्ट से राइट में डाल रहे हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ रूल है। अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में है और वहां से आप उसे राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हो, तो प्लस को आप मूव करोगे तो माइनस में हो जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस को करोगे तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस में आ जाएगा, या राइट हैंड से लेफ्ट में करोगे तो माइनस को करोगे तो प्लस में होगा, प्लस को करोगे तो माइनस में होगा। जस्ट लाइक दैट मल्टीप्लिकेशन को अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवीजन को अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। चलो अब सेम एग्जांपल को अगर हम या कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम x + 4 = 6 आएगा। ठीक है, तो क्या हमने कहा कि आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड मीन्स अगर यहाँ पे x के साथ कुछ प्लस में है तो राइट हैंड साइड में उसे ले जाओ, और प्लस में है तो माइनस कर दो। ये जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, तो ये अगर यहाँ से इधर मूव होगा तो क्या होगा, क्या देख रहे हो, यहाँ प्लस में है ना, x के साथ ऐड कर रहे हैं इसे, तो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसे क्या कर देंगे, ये प्लस को -4 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज x = 2। दिस इज द आंसर। बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 3p + 4 = 13। ठीक है, 3p + 4 = 13। अब क्या देख रहे हो, यहाँ पे कुछ इसके साथ ऐड भी हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हम करेंगे, ये 3p के साथ जो 4 ऐड है, इस 4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और यहाँ क्या है, ऐड हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, 3p = 13 - 4, यहाँ से यहाँ गया इस वजह से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया इसलिए। सो 3p = 13 - 4 9। ओके, अब क्या देख रहे हो, अभी भी p की वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुई। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा ये उसे। ठीक है, तो p = क्या हो जाएगा आपका, 9/3, 9 / 3। So 3 × 1 = 3 and 3 × 3 = 9, that is p = 3। बात समझ में आई? सो ट्रांसपोजिंग मेथड हम इस तरह से यूज करते हैं और ट्रांसपोजिंग मेथड हम जनरली यूज करते हैं बिकॉज दिस इज द इजियर मेथड। इसमें स्टेप्स कम आपके लगते हैं, इसलिए हम जनरली इसे प्रेफर करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड को। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? चलो, then we are moving to our next topic, that is construct equation। अब हमें इक्वेशन बनानी है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम ये कर रहे थे कि अभी तक हम कोई भी इक्वेशन दी हुई थी उससे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, और अब हम क्या करेंगे, वैल्यू दी हुई है उससे इक्वेशन बनाते हैं। सपोज x = 2, कोई वैल्यू दी है, x की वैल्यू 2, इसे इक्वेशन बनाना है। चलो कुछ इसमें चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या जानते हो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स बाय 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4x = 2 × 4, दैट इज 4x = 6। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अगर इसे और आप बड़ा करना चाहो तो इसमें दोनों में आप 4 और ऐड भी कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे कि ऐड टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 4x
plus 2 is equal to 6 plus 2 that is 4x plus 2 is equal to 8. ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि x की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है. बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिंपल इक्वेशन. ओके, we will meet in our next video. Till then, bye bye.